हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? 2 दिन हो गए हैं पढ़े हुए। आज वापस से स्टार्ट कर देते हैं। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आज मैग्नेटिज्म, या फिर मैं बोलूँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा दी एंड हो जाएगा। हालांकि उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 टॉपिक और बचते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक जनरेटर और एक डोमेस्टिक सर्किट। लेकिन लास्ट ईयर वो सिलेबस में नहीं थे और मुझे लग रहा है वो इस ईयर भी सिलेबस में नहीं होंगे, तो उन्हें पढ़ने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो सिलेबस में आते हैं, जब ऑफिशियल सिलेबस हमारा सीबीएसई का आएगा और उसमें वो इंक्लूडेड रहेंगे, तो उस टाइम हम उन्हें पढ़ लेंगे। अभी फालतू में पढ़ ले और सिलेबस से हट जाए तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक बच रहा है और इसे स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बिल्कुल लगभग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जैसा ही है। 90% कहानी वही है, बस लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड आ गया। लेकिन इसे समझने के लिए एक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है और उस कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So dear students, do you know about electromagnetic induction? लास्ट के 2 वीडियोस में हमने यही पढ़ा है और क्या समझा कि सर अगर किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर किसी भी वायर को मैं आपको करंट को लाना है, बिना बैटरी के करंट जनरेट करना है, तो आप क्या करो सर, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दो और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो फिर वो वायर में करंट इंड्यूस हो जाएगा। और इसका एक और तरीका था, वो क्या था कि अगर हम, जो कि फ्लेमिंग ने नहीं फैराडे ने बताया था, फैराडे की कहानी सुनाई थी मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। क्या बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। फैराडे बाबा ने ये कहानी कही कि भैया ये देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ इस तरह से होगी मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर अगर हमने कोई वायर रख दिया जिसमें कोई करंट नहीं है और अब इस वायर को डांस करा रहे हैं तो इसके अंदर करंट आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि वो करंट किस डायरेक्शन में आएगा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन निकालने के काम में आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जो करंट इंड्यूस हुआ है उसके डायरेक्शन निकालने के काम में आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो करंट इंड्यूस हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर को मूव कराया तो उसमें जो करंट इंड्यूस हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ, कि भाई ऊपर जा रहा है, आगे आ रहा है, किधर जा रहा है, वो निकालने के काम में आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अरे सर ये तो गलत बात है, लेकिन 3 ऐसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये पता नहीं क्या क्या रूल दे दिए, हमें तो याद रखने में दिक्कत हो जाएगी। चिंता मत करो, 3 रूल पढ़े अपन ने। राइट हैंड थंब रूल सबसे पहले, उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और आज पढ़ रहे हैं आखिरी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इस वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें उन्हें याद रखने की एक ट्रिक बता दूंगा और बहुत इजीली वो याद रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसे समझना बहुत ज़रूरी है, तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स लिखना स्टार्ट कर दो। किस काम में आया ये, सबसे पहले वो लिखेंगे हम। दिस रूल is used to find the direction of current induced in a conductor moving in magnetic field। ऐसा कंडक्टर जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में डांस करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, उसमें जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन निकालने के काम में आता है कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। समझ में आई बात, कि भाई जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये निकालने के काम में आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। अब देखते हैं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल है क्या। स्टार्टमेंट। अब क्या बोलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, इसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो कि अपना वायर रखा हुआ है ऐसे यूं, ठीक है, ऐसे बाहर आता हुआ यूं, ठीक है। अब 3D में मैं बना नहीं सकता हूं तो फिर ऐसा बना दिया मैंने। अब इस वायर को
हमने रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में जो कि है इस तरफ, ऐसे जा रही। ये वायर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बाहर आता हुआ, और इसे रख दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड में जो कि इधर जा रही है। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वायर को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस वायर को ये जो ऐसे रखा हुआ है इसे हम ले जा रहे हैं ऊपर, ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वायर को मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तभी करंट इंड्यूस होगा। फेराडे की बात याद है, उल्टी बात, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रख देते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन इसका उल्टा कि अगर एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा दो तो फिर उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब हम इस वायर को ले जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें करंट इंड्यूस तो होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में। सर ऐसे अंदर से बाहर की तरफ आएगा कि बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। तो अब हमें ये पता लगाना है कि यार इसमें करंट इस डायरेक्शन में आएगा कि इधर आएगा। इस सवाल का जवाब देना है हमें। हमने एक कंडक्टर रख लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, और इसको हमने जा रहे हैं ऐसे ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इस वायर में करंट तो इंड्यूस होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा ये हम पता लगाना चाहते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की शरण में जाएंगे। क्या है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? ये रहा, वापस से वही जो लेफ्ट हैंड से कर रहे थे ना। तीनों उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सेंटर फिंगर ऐसे तुम्हारी तरफ, फर्स्ट फिंगर इस तरफ, और थंब ऊपर की तरफ। तीनों फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर लो। ठीक है, तीनों फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर लेना है। अब वही कहानी फिर एक बार। और ये हो गया अपना थंब। आहा सर क्या हाथ बनाया है। तो भाई ये फिंगर ऐसे तुम्हारी तरफ आ रही है। ठीक है, ये हो गई अपनी फर्स्ट फिंगर। ये किस तरफ होती थी सर? F4 फर्स्ट फिंगर, F4 फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहती है फर्स्ट फिंगर। ये है हमारा थंब और ये है हमारा सेंटर फिंगर। तो सेंटर फिंगर किस डायरेक्शन में रहती थी? पर C4 सेंटर फिंगर और C4 ही खंड, और थंब रहता था मोशन की डायरेक्शन में। इसमें M आ रहा है और किसी में M नहीं आ रहा है, इसलिए ये रहता था मोशन की डायरेक्शन में। समझ में आई बात? तो हमने ये राइट हैंड लिया, मैंने लेफ्ट हैंड बना दिया ना यार, ये दिक्कत हुई कि सर ये हाथ इसीलिए तो अच्छे से नहीं बना, इधर करके बनाना पड़ेगा। ये हो गया थंब अपना, ये फर्स्ट फिंगर और ये आहा। तो थंब रहेगा मोशन की डायरेक्शन में। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो जो डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, जल्दी से कमेंट में बता दो मुझे। फर्स्ट फिंगर F4 फर्स्ट फिंगर, F4 फील्ड, C4 सेंटर फिंगर और C4 खंड। क्या लगता है सर कैसे निकालेंगे? तो देखो ये हमने राइट हैंड लिया, ये याद रह गया, फिर सब हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तो मैं इसे याद रख लो बस। कैसे सर? ऐसे राइट हैंड को रख लिया, थंब रहेगा मोशन के डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में और सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन में। तो हमें डायरेक्शन काहे की निकालनी है? सर हमें दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और हमें दे रखी है उसके मोशन की डायरेक्शन दे रखी है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और मोशन की डायरेक्शन पता है, तो फिर दोनों तरफ ये फिंगर रखो और जिस टाइम सेंटर फिंगर जिस डायरेक्शन में आएगी वो हो जाएगी हमारी करंट की डायरेक्शन। कैसे? देखो सर फील्ड है इस तरफ फील्ड है, तो ये फील्ड की तरफ मैंने रख दिया मेरी फर्स्ट फिंगर। सर मोशन की तरफ रखना है थंब, ये किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो मोशन ऊपर है तो थंब भी ऊपर की डायरेक्शन में। अब जो सेंटर फिंगर होगी वो होगी अंदर की तरफ, यानी कि करंट आएगा इसमें अंदर की तरफ। बात समझ में आ गई?
ये इसमें करंट आएगा अंदर की तरफ। समझ में आया क्या? क्या किया एक और बार सुन लो। फर्स्ट फिंगर फील्ड की तरफ, थंब मोशन और सेंटर फिंगर करंट। तो फर्स्ट फिंगर को रखना है फील्ड की तरफ, इसको रखो मोशन की तरफ, तो ये दे देगी हमें करंट की डायरेक्शन। फर्स्ट फिंगर को फील्ड की तरफ, थंब को मोशन की तरफ, तो ये दे देगा करंट की डायरेक्शन। लेकिन ज़्यादा जोश में आके लेफ्ट हैंड मत यूज़ कर लेना, राइट हैंड यूज़ करना है। राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड यूज़ कर लोगे उल्टा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड यूज़ करना है। फर्स्ट फिंगर रहेगी फील्ड की डायरेक्शन में, थंब रहेगा मोशन की डायरेक्शन में, और ये सेंटर फिंगर रही करंट की डायरेक्शन में। तो करंट हो गया अंदर की तरफ से आ रहा है इस वायर में करंट। समझ में आया? चलो फिर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम। According to Stephen Fleming, right hand rule, सबसे पहली बात वही, स्ट्रेच द थंब, सेम टू सेम जो लेफ्ट हैंड में था, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंटर फिंगर such that they are, सर एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं रे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पूरा लिखें क्या? पूरा लिख देते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए, इस तरीके से। ठीक है, तो इस फोटो को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ, नहीं तो नीचे बना लेंगे। चलो, नाउ स्ट्रेच या फिर कीप फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स फील्ड। फर्स्ट फिंगर को रखना है हमें फील्ड की डायरेक्शन में, F4 फर्स्ट फिंगर, F4 फील्ड। थंब टुवर्ड्स मोशन, M M। देन सेंटर फिंगर will give direction of current। तो सेंटर फिंगर जहाँ भी होगी उसी की डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन। समझ में आया? नोट कर लो। और नीचे का नज़र आ रहा है तो मैं फ़ोटो भी बना देता हूँ। हाँ तो रहा है, तो चलो बना ही देते हैं। नोट करो, नोट करो। ये आया अपना थंब, ये फर्स्ट फिंगर, ये तो थंब जो है वो तो मोशन की डायरेक्शन में रखना है। फर्स्ट फिंगर जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है। अगर दोनों को रख लिया तो फिर सेंटर फिंगर जो होगी वो हमें दे देगी करंट की डायरेक्शन। यही तो निकालना चाहते थे हम, डायरेक्शन ऑफ करंट, कि भाई किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, और वो हम निकाल लेंगे। समझ में आया? नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलिए तो अब प्रैक्टिस करी जाए, हाथ साफ किए जाए। हाँ तो बच्चों करके दिखाओ। पहला सवाल तुम्हारी मोबाइल, लैपटॉप, जो भी स्क्रीन है उसके ऊपर सवाल है, फाइंड द, देखो
अगर मैं बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बताऊँ ना, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का वही सवाल आता है जो जनरली हर रूल का आता है कि स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, कि भाई किस रूल की मदद से आप जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन निकालते हो, उसको स्टेट करो। तो पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि यार इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फिर उसके बाद उसे स्टेट भी करना है कि भाई पहले तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो, फिर फर्स्ट फिंगर रहेगी फील्ड की डायरेक्शन में, थंब रहेगा मोशन की डायरेक्शन में, तो सेंटर फिंगर दे देगी करंट की डायरेक्शन। समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। अब एक तरह की वैरायटी और बनती है, वो है ये, इसे बहुत अच्छे से समझना ताकि इन फ्यूचर कभी हम जनरेटर पढ़े ना तो वहाँ इस चीज़ का बहुत रोल है। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द फॉलोइंग कंडक्टर्स। तो भैया ये देखिए कि मैंने कंडक्टर को वापस से इस तरीके से रख दिया है, ऐसे ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे रखा हुआ है कंडक्टर। अब इस बार हमने मैग्नेटिक फील्ड दी है उल्टी डायरेक्शन में, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, और इस वायर को अभी भी मैं ले जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ऊपर ले जा रहा हूँ, इस वायर को मैं ऐसे ऊपर ले जा रहा हूँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मेरी तरफ आ रही है यूँ, और वायर को ले जा रहा हूँ मैं ऐसे ऊपर। तो बताओ इस वायर में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? राइट हैंड रूल लगाओ, वीडियो पॉज करके ट्राई करो और बताओ जल्दी से बताओ। सर ये निकाला अपन ने हथियार, और सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, थोड़ा टेढ़ा बन गया हो, ठीक है, सीधा कर देते हैं इसे। सर हम तो ऐसे भी समझ जाते। अच्छा इतने इंटेलिजेंट हो गए। हाँ भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो क्या करना है, ये राइट हैंड फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और थंब को मोशन की तरफ। तो ये फर्स्ट फिंगर रही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, देखो ऊपर जा रहा है, थंब अपना मोशन की तरफ, तो फिर करंट की डायरेक्शन है बाहर की तरफ, यानी कि इस वायर में से ऐसे करंट जा रहा होगा बाहर की तरफ, यानी कि सर अंदर से बाहर की तरफ करंट आ रहा होगा। तो आंसर लिखते टाइम यहीं पे आंसर मत लिख देना मेरी तरह, इस तरफ वायर बनाओ और उसमें करंट की डायरेक्शन दिखाओ। ठीक है सर, ऐसा क्यों, इसमें क्यों नहीं? क्योंकि फिर तुम बाद में इनको रिवाइज करोगे तो आंसर तुम्हें यहीं दिख जाएगा, तो फिर सीखोगे कैसे? ठीक है, तो यहाँ आंसर लिख दोगे ऐसे, करंट की डायरेक्शन रहेगी आउटवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ करंट आउटवर्ड्स। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल है कि इसी वायर को अगर मैं नीचे ले जा रहा होता, इसी वायर को अगर मैं नीचे ले जा रहा होता तो करंट की डायरेक्शन क्या आती? तो क्या करना है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर जो थंब है उसे रखना है मोशन, तो सेंटर फिंगर दे देगी करंट की डायरेक्शन। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर ऊपर ले जाने की बजाय वायर को, वायर ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, मैं इसको ऊपर ले जाने की बजाय नीचे ले जा रहा होता तो करंट की डायरेक्शन क्या होती? आउटवर्ड्स आती कि इनवर्ड्स आती? ठीक है, कमेंट करके बताना मुझे। नेक्स्ट, और शर्माया मत करो, देखो कमेंट करने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा गलत ही तो होगा। इस दुनिया में कभी भी इस चीज़ से नहीं डरना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मैं गलत हो गया, मैं गिर गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। देखो तुम अपने आप को देखो कि तुम कभी दूसरों के बारे में सोचते हो? अगर सोचते भी हो तो कितना सोचते हो? कुछ ज़्यादा नहीं सोचते, हमें बस अपने आप से मतलब है। ठीक है, तो कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, और अगर कोई सोचता भी है तो वो बेवकूफ़ है, उसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है,
तुम गलत करोगे, तुमने कमेंट गलत कर दिया, वो गलत हो गया, सपोज मैंने बोल दिया कि यार नहीं ये आंसर नहीं है, तो तुम्हें वो ज़िंदगी भर याद रहेगा कि भाई यार वो मैंने वहाँ पे गलती कर दी थी, कमेंट कर दिया था वो गलत आंसर, वो नहीं रहेगा। ऐसे करना है, समझ में आई बात? तो गलतियाँ करो, और गलतियाँ करो तो उससे शर्माओ मत, फिर होगी। हम कोई भगवान नहीं है पहली बार में हमारा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है? तो होगी गलतियाँ, तो उन्हें करने से कभी नहीं घबराना है। जितनी करनी है यहाँ कर लो, ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी गलती नहीं हो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अपना वायर। अब की बार ये वायर ऐसे रखा हुआ है स्ट्रेट, ठीक है? ये है अपना वायर, और इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और इस वायर का मोशन हो रहा है ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है? इस वायर को ये ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस वायर को ऐसे ला रहे हैं अपन, ऐसा मोशन करा रहे हैं इस वायर का। तो बताओ कि क्या आंसर होगा, किस डायरेक्शन में इस वायर में करंट इंड्यूस होगा? जल्दी से बताओ, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। और अब देखो भाई, ये अपना हथियार, सर मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, और मोशन किधर है सर? मोशन तो फर्स्ट फिंगर को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अब मोशन किस तरफ है सर? बाहर की तरफ, तो थंब को रखना पड़ेगा मोशन की डायरेक्शन में। तो थंब सर ये तो बाहर आएगा, तो ये अभी भी देखो फर्स्ट फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है और थंब बाहर आ गया, मोशन की डायरेक्शन में आ गया मेरा थंब, तो करंट किधर आ रहा है? ऊपर, यानी कि इस वायर में से करंट फ्लो होगा ऊपर की तरफ। डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपवर्ड्स। समझ में आई क्या बात? ठीक है, नोट कर लो। इस वाले केस में बहुत आसान काम है, क्यों? वायर ऐसे रखा हुआ है, करंट के दो ही तो डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो करंट इसमें ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बाहर थोड़ी ना आ सकता है इसमें करंट। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर तुम कुछ गलती भी कर रहे हो और अजीब आंसर आ रहा है तो तुम्हें पता चल जाएगा, या तो आंसर अप आना चाहिए या डाउन आना चाहिए, उसके अलावा तो कुछ आंसर आ ही नहीं सकता है। इस वायर में करंट कैसे फ्लो हो सकता है, ऊपर या नीचे? तो क्या करा हमने, फर्स्ट फिंगर को रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब थंब मेरा अभी ऊपर है, लेकिन थंब किधर होना चाहिए? मोशन की डायरेक्शन में। तो मोशन किधर हो रहा है सर? इसे बाहर की तरफ हो रहा है, तो मोशन की तरफ मैंने थंब को घुमाया। अभी भी मेरी फर्स्ट फिंगर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, थंब मेरा हो गया मोशन की डायरेक्शन में, तो सेंटर फिंगर ने दे दी करंट की डायरेक्शन। समझ में आ गया होगा तुम्हें राइट हैंड थंब रूल, सॉरी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है? नोट करो इसे। और एक क्वेश्चन होमवर्क में करके आना, वो ये है कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर दी, फोर्थ। इसे भी कमेंट करना कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर दी ऐसे, तो क्या डायरेक्शन होगी करंट की, ठीक है? चलो अब हम बात कर लेते हैं कि सर 3 रूल हो गए ये हाथ वाले। इतना हाथ से प्यार है क्या साइंस वालों को? इन्हें याद कैसे रखें? देखो एक तरीका तो ये है, जो कि अगर तुमने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें ये पता है कि कौन सा रूल कब आया है। सबसे पहले आता है राइट हैंड थंब रूल। वो कब आता है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो राइट हैंड थंब रूल अपना आता है राइट ट्रिक टू लर्न हैंड रूल्स। ये याद रखने के लिए कि कौन सा रूल किस काम में आता है उसके ट्रिक देखेंगे अपन। तो सबसे पहले आता है राइट हैंड हैंग नहीं रे हैंड थंब रूल। ये किस काम में आता है? ये आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम में आता है। उसके बाद हमने देखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल किस काम में आया था? फोर्स की डायरेक्शन निकालने के काम में आया था। किसकी डायरेक्शन निकालने में? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और आज हमने देखा राइट हैंड रूल। ये किस काम में आता है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने में। तो करंट
इंड्यूस्ड। तो अब एक तरीका तो ये है कि अगर तुमने चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ा है, एक एक अच्छे से टॉपिक करा है, तो तुम्हें ये पता है कि कौन सा टॉपिक कब आया है। राइट हैंड थंब रूल आता है मैग्नेटिक फील्ड के टाइम पे, तो ये निकालने के काम में आता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उसके बाद हमने फोर्स वाला टॉपिक पढ़ा था कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के काम में आता है लेफ्ट हैंड रूल। और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो करंट इंड्यूस की डायरेक्शन निकालने के काम में आता है राइट हैंड रूल। अरे सर ये कोई ट्रिक हुई क्या? ट्रिक बताओ हमें। तो ट्रिक भी देखो भाई, बहुत शानदार ट्रिक है। चलो ऐसे याद रख सकते हो, रोटी लड्डू रसगुल्ला। हाँ सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। रोटी लड्डू रसगुल्ला। माई फुटबॉल क्लब। क्या सर, मुझे लगा और मिठाई के नाम लोगे। माई फुटबॉल, अरे फुटबॉल तो नीचे आएगा ना। क्लब, रोटी लड्डू रसगुल्ला, माई फुटबॉल क्लब। सर इससे कैसे याद रहेगा? देखो रोटी का मतलब ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल आएगा, उसके बाद दोनों फ्लेमिंग वाले हैं, ठीक है। तो रोटी का मतलब है राइट हैंड थंब रूल। रोटी, आर फॉर रोटी, आर का मतलब है राइट हैंड थंब रूल। देखो इसमें टी भी आता है, इसलिए इसमें थंब भी आएगा, राइट हैंड थंब रूल। और एम का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल किस काम में आता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम में। तीनों रूल डायरेक्शन निकालने के काम में आता है। अब हमें बस ये पता लगाना है किसकी डायरेक्शन। तो रोटी लड्डू रसगुल्ला माई फुटबॉल क्लब, तो राइट हैंड थंब रूल निकालने के काम में आता है मैग्नेटिक फील्ड। एल फॉर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आ गया लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग बाबा आ गए, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकालने के काम में आता है। एफ फॉर फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन निकालने के काम में आता है। और आर फॉर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये निकालने के काम में आता है। सी फॉर करंट की डायरेक्शन। समझ में आई बात? रोटी लड्डू रसगुल्ला माई फुटबॉल क्लब, जिसमें तुम्हें याद रह जाएगा कि यार रोटी और इधर माई, यानी कि इसे लिख लो, जब भी कंफ्यूजन हो इसे लिख लो, रोटी लड्डू रसगुल्ला माई फुटबॉल क्लब। तो यार आर फॉर राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, और एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एल फॉर लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स का, और इधर एफ फॉर फोर्स की डायरेक्शन। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो तीनों रूल आसानी से याद हो जाएंगे। समझ में आया? यहीं पर अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।